तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम है सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के इस अर्निंग फ्लाई के सेशन में। तो फ्रेंड्स देखिए, अर्निंग फ्लाई क्या है। तो ये एक अर्निंग प्लस लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे जो है लर्निंग भी है और साथ में जो है अर्निंग करने का भी मौका दिया गया है। तो मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ प्रेजेंटेशन, ताकि आपको जो है मैं बैक ऑफिस ट्रेनिंग भी दे सकूँ। तो यहाँ पे जो है ये एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी दी गई है। कंप्लीट इकोसिस्टम जो है यहाँ पे रहेगा, जहाँ आप मल्टीपल कोर्स का जो है आप नॉलेज भी ले सकते हो और साथ में जो है आपको अर्निंग के लिए भी जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो अर्निंग फ्लाई में जो है रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री दिया गया है। लेकिन मेंबर्स को जो है अर्निंग फ्लाई की मेंबरशिप, यानी कि जो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है हमारा ट्रिपल M1, उसे जो है परचेस करना जरूरी है। और जब हम ट्रिपल M1 को परचेस करते हैं तो हम अर्निंग्स भी यहाँ पे जो है करने के लिए, यानी कि हम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं हमारा, और साथ में जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी जो है कंप्लीट एक्सेस हमें मिलने वाला है। साथ में अर्निंग फ्लाई आपको मौका देता है 100% रेफरल कमीशन अर्न करने का। तो डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही यूनिक है, बिकॉज जैसे ही आप फर्स्ट रेफरल यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 100% जो है रेफरल अर्निंग्स आने वाली है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट जो है डिजिटल प्रोडक्ट रहेगा, तो आपको जो है कुरियर का या फिर डिलीवरी का ये सब जो है टेंशन नहीं है। आप आराम से जो है बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, बिकॉज जो भी मेंबर ट्रिपल M1 की परचेस कर लेते हैं उनको जो है बैक ऑफिस में ही जो है उनका प्रोडक्ट जो है मिल जाता है, यानी कि हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेस हैं और जो नए कोर्स उसमें ऐड होंगे, तो वो भी जो है उनको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस रहने वाला है। तो उनको जो है बैक ऑफिस में ही जो है ये प्रोडक्ट मिलता है। तो यही जो है खूबसूरती है हमारे बिजनेस की। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट में जो है प्रोडक्ट डिलीवरी का वगैरह बहुत सारा टेंशन रहता है। तो वो जो है यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि जैसे ही कोई मेंबर अगर ट्रिपल M1 ले रहे हैं तो उनको जो है बैक ऑफिस में हमारा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो उसमें जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है वो सब जो है उनको वहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट है हमारा, इसलिए क्या है कि बहुत सारा जो काम है वो है ना, बहुत छोटा काम जो है यहाँ पे बाकी रहता है, कि हर कोई मेंबर जो है उनके अर्निंग पे, यानी कि आप जो है आपके बिजनेस पे कंसंट्रेट कर सकते हो। अगर ये कोर्सेस आपके लिए नहीं है आपके एज के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आपके घर में अगर स्टूडेंट है तो वो जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। वहां पे जो है वो उनके जो भी कोर्स उनके है ना, क्योंकि प्रोडक्टिव कोर्सेस है, कि हम कोई फालतू चीज नहीं दे रहे या फिर कोई मूवी नहीं दिखा रहे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि यहाँ पे जो है कि जो एजुकेशन, तो एजुकेशनल कंटेंट ही जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यूट्यूब पे तो भी जो है कि हमें स्टूडेंट हो या किड्स के लिए जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कि वहाँ पे जो है कोई भी जो अननेसेसरी चीजें हैं वो भी वहाँ पे आती है, या फिर एड्स चलते हैं वहाँ पे। तो वो सब जो है यहाँ पे नहीं आएगा, कि आपके घर में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो जो है डिस्ट्रैक्शन फ्री, यानी कि हम जो है उसे एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं, उसमें कोई भी एड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत इसलिए यूनिक है क्योंकि जैसे अगर कोई स्टूडेंट अगर यूट्यूब पे यूज कर रहा है तो बीच बीच में ऐड आती है तो डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर कोई भी अननेसेसरी चीज जो है उनको शो होती है वहां पे। बट वो सारी चीजें जो है यहाँ पे नहीं मिलेगी, कि उनको जो है एजुकेशन में कि लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, यानी कि जो भी कोर्सेस उनको चाहिए वो सब उनको जो है एक जगह पे मिलने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है ये बिजनेस बहुत ही यूनिक रोल यहाँ पे प्ले होता है, कि जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे इतने सारे कोर्सेज जो है आपको एक जगह पे मिल रहा है, और वो भी जो है बहुत छोटी अमाउंट में, कि उसके लिए जो है आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र $50 में जो है आपको ये सारे कंटेंट जो है मिल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही ये प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद जो है बैक ऑफिस में मैं आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म भी जो है शो कर दूंगा। तो अभी प्रोग्राम्स क्या है, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको दी गई है। तो हमारे पास में जो है 3 प्रोग्राम्स है। सबसे पहला रहेगा हमारा ट्रिपल M, यानी कि मनी मेकिंग मशीन। तो सभी मेंबर्स की जो शुरुआत है ट्रिपल M से होगी। फिर उसके बाद हम FTI में जाएंगे और उसके बाद जो है हम बाइनरी में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मेंबर्स को ट्रिपल M1 को जो है मात्र $50 से परचेस करके जो है आपको बिजनेस में आना है। साथ में आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो है कंप्लीट एक्सेस दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप अर्निंग से ही जो है FTI में जाओगे। FTI में भी जो है वन टाइम लाइफ में एक बार खाली आपको पार्टिसिपेट करना है, और वहां से जो है आपको ऑटोमेटिकली अर्निंग्स आएगी, यानी कि FTI में जो है आपको अलग से कोई काम नहीं करना है।
एफटीआई जो है वो कंपनी से चलने वाला है, कि सभी मेंबर्स जो है, जो भी मेंबर एफटीआई में पार्टिसिपेट करेंगे वो कंपनी के एक लाइन में है ना, कि कंपनी की सिर्फ एक ही लाइन है, उसमें जो है आपको प्लेसमेंट मिलेगी आपके डेट और टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि जब भी आपका टर्न आएगा तो वहां से जो है आपको ऑटोमेटिकली जो है अर्निंग्स आने वाली है। और जब आपने एफटीआई वन ले लिया है उसके बाद कभी भी जो है आप मैचिंग बोनस इनकम यानी कि जो बाइनरी सिस्टम है वहां पे जो है आप जा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये तीन प्लेटफॉर्म है, तो तीन प्लेटफॉर्म की जो है अलग अलग फीस है। तो आप चाहेंगे तो सिर्फ ट्रिपल एम वन मात्र $50 से परचेस करके भी जो है बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप साथ में जो है ट्रिपल एम वन और एफ टी आई वन को लेके स्टार्ट कर दो बिजनेस। फिर बचेगा सिर्फ बाइनरी, जो आप कभी भी जो है अर्निंग्स होने के बाद जो है उसको शुरू कर सकते। तो यहाँ पे जो है अफोर्डेबल पैकेज दिए हैं कि आपको जो भी सुटेबल है ना, कि आपको जो भी कन्वीनियंट है, तो आप आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सिर्फ ट्रिपल एम वन लेके स्टार्ट करो, या फिर ट्रिपल एम प्लस एफ टी ए लेके शुरू कर दो, या फिर तीनों प्लेटफॉर्म को एक साथ जो है आप परचेस करके स्टार्ट कर सकते हो। तो बिजनेस कहाँ से शुरू करना है ये आपके हाथ में है, लेकिन शुरू जो होगा वो ट्रिपल एम से ही होगा, कि ट्रिपल एम वन आप लोगे फिर एफ टी आई वन करोगे और उसके बाद जो है बाइनरी में आप जा सकते हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ट्रिपल एम वन ले लिया, एफ टी आई को स्किप किया और आप बाइनरी में चले गए। ठीक है। एफ टी आई सभी मेंबर्स के लिए कंपलसरी है, कि अगर आपको बाइनरी अर्निंग्स चाहिए तो एफ टी आई वन लेना ही लेना है। फिर उसके बाद आप बाइनरी में जितना मर्जी उतना अर्निंग्स कर सकते हो। लेकिन आपकी जो प्लेसमेंट है एफटीआई वन में होना कंपलसरी है, क्योंकि सभी मेंबर जो है एफटीआई वन में आएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एक दूसरे को हेल्प होगी, कि वो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। कि जो जो मेंबर्स आएंगे एफटीआई में, तो जितने ज्यादा मेंबर्स वहां पे आ रहे हैं उतने ज्यादा लोग जो है वहां से अर्निंग्स करके जो है साइकिल आउट होते हैं और वापस से जो है वो क्यू में लगने वाले हैं। तो वो सर्कल चलता रहेगा वहां पे। तो इसलिए एफटीआई जो है जानबूझ के डाला गया है, ताकि जो भी कोई बंदा अगर ऐसा है जो ट्रिपल एम में काम नहीं कर पा रहा, कम से कम उनको जो है एफटीआई से बेनिफिट हो जाए। तो ये उसके पीछे का जो है मकसद है हमारा, कि कोई अगर आता है और वो ट्रिपल एम में काम नहीं कर रहे, बट कोई बात नहीं, ट्रिपल एम उनके पास रहेगा। फिर एफटीआई अगर वो ले लेते हैं तो एफटीआई से जो है कि जब भी उनका नंबर आएगा या टर्न आएगा, तो उनको जो है वहां से पहले ही साइकिल में जो है उनको $80 की अर्निंग हो जाएगी। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर रहेगा। तो क्या होगा कि जो बंदा काम नहीं कर पा रहा उनको भी जो है अर्निंग्स होगी कम्युनिटी के माध्यम से। साथ में वो देखेगा कि उसके नीचे जो है बाइनरी में जो है कुछ पावर पड़ी है, तो डेफिनेटली जो है वो बंदा एक्टिव होके ट्रिपल एम के लिए जो है वो काम करेगा। तो एफटीआर रखने का खाली एक ही मकसद है, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें। तो सिर्फ जो है कि जो मेंबर्स काम नहीं कर पा रहे उनके लिए वो है। तो ट्रिपल एम में जो है और बाइनरी जो है, ये दो सिस्टम आपके हाथ में दिया है, कि यहाँ पे जो है आप इंस्टेंट अर्निंग्स ले सकते हो। एफटीआई जो है वो कंपनी से चलेगा। हो सकता है वहां पे अर्निंग्स में जो है आपको थोड़ा सा डिले होगा। क्यों डिले होगा? क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलने वाला है। ठीक है। तो आज एफटीआई में कुछ दो तीन मेंबर्स ने ज्वाइन किया था, तो आप देख रहे हो कि वहां पे जो है पोजीशन में कुछ चेंज दिख रहा है आपको, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि आज दो तीन लोग वहां पे हैं, कल जाके वहां पे 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, तो क्या होगा, वो स्पीड बढ़ने वाला है, वो कांस्टेंट ऐसा नहीं रहेगा। तो सारी चीजें डिपेंड करेगी कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं उस पर। ठीक है। तो जैसे ही हम ट्रिपल एम वन परचेज कर लेते हैं तो बैक ऑफिस में जो है आपको दो साइकिल मिलेगी। तो हर साइकिल में जो है तीन पोजीशंस रहती है। तो ये जो पोजीशन है ये खाली रहती है, ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो है कोई चमत्कार नहीं होने वाला, और ना ही जो है कोई आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। बिकॉज कि जो साइकिल वन है हमारा, ये एक्टिवली जो है आपको काम करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है जब तक आप एक रेफरल नहीं करेंगे आपको जो है यहाँ से अर्निंग्स नहीं होने वाली। ठीक है। बट अगर इसके साथ आपने एफटीआई लिया है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि चलो ठीक है, वहां पे जो है बैठे बैठे अर्निंग्स मिलेगी आपको। लेकिन ट्रिपल एम में जो है जो साइकिल वन जो है ये एक्टिवली जो है आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जब आप काम स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही आप फर्स्ट मेंबर को यहाँ पे इनवाइट करते हैं और वो अगर मेंबरशिप लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट मेंबर से जो है 100% जो है यहाँ पे कमीशन आने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ये मेंबर आया था, तो इन्होंने जो है है ना, जो भी ये बंदा जिसने रेफर किया था उसको जो है $50 चले जाते हैं। बंदा चाहेगा तो ये विड्रॉल भी मार सकता है, या फिर वो किसी और का आईडी जो है एक्टिव भी कर सकता है। तो दोनों ऑप्शंस दिए हैं, चाहे आप इंटरनल ट्रांजेक्शन करो या फिर विड्रॉल करो।
ठीक है। फिर सेकंड बंदा जब आएगा तो वो भी जो है आपको 100% यहाँ पे अर्निंग्स दे देता है। मीन्स आपने दो रेफरल्स को ज्वाइन किया था और वहां से जो है आपको 100% अर्निंग्स आ गई। तो इतना अमेजिंग कंसेप्ट है ना। क्या हुआ, $50 से आप आए थे, $100 की अर्निंग्स कर दिया आपने। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो निकल गया, साथ में प्रोडक्ट जो है वो लाइफ टाइम आपके साथ है, कि लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपके साथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा, भले ही आपने यहाँ से अर्निंग्स कर ली हो। ठीक है। तो इतना इजी बिजनेस जो है मुझे नहीं लगता कि कोई होगा मार्केट में, बिकॉज $50 से आप आ रहे हैं, जैसे ही एक बंदा आप इनवाइट करते हो तो आपको $50 की जो है अर्निंग्स हो जाती है। तो इससे आसान कोई तरीका जो है मुझे तो समझ में नहीं आता। तो जैसे ही दो रेफरल्स आप करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 200% की अर्निंग्स हो जाती है। और पूरे बिजनेस में खाली इतना ही कंडीशन है हमारा कि अगर आपको बाइनरी अर्निंग्स चाहिए तो आपके पास एक लेफ्ट रेफरल एक राइट रेफरल होना चाहिए। और वो दो रेफरल जो करेंगे आप, तो वो ट्रिपल एम में कर रहे हैं तो उनसे जो है आपको 100% कमीशन आएगा। अब $100 की अर्निंग्स आपने कर ली है तो आप जो है इसको विड्रॉल करो या फिर आप एफटीआई ले लो, $50 विड्रॉल करो, $50 से एफटीआई ले लो। तो ये मर्जी आपकी है, कंपनी ने यहाँ पे कोई कंपलसेशन नहीं किया है कि आपको करना ही करना है। आपको अगर $100 विड्रॉल करना है, खर्चा है आपका, बिंदास आप विड्रॉल करो, फिर अगली जब इनकम आएगी तो उससे जो है 50 कर लो। तो बिजनेस में जो है बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, जो बाकी जगह पे हमें नहीं मिलता, क्योंकि बाकी जगह पे जो है कंडीशन बहुत रहती है अर्निंग करने के लिए। बट यहाँ पे जो है कंपनी को चाहिए कि मेंबर्स ने जो है अर्न करना चाहिए, इसलिए मेंबर्स को जो है सबसे ऊपर रखा है कंपनी ने, कि पहले मेंबर जो है अर्निंग करेंगे, उसके बाद जो है कंपनी को अर्निंग होने वाली है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कंपनी कहाँ से कमा रही है, तो वो मैं क्लियर करता हूँ कि कमीशन जो है 100% आपको मिलता है। अब अगर आप इसको विड्रॉल करके आपके वॉलेट में रह रहे हैं तो कंपनी जो है वहां पे 10% जो है एडमिन फीस लेती है, यानी कि कंपनी जो है उतना ही कमाएगी, कि अगर आपने 50 का विड्रॉल लिया तो कंपनी जो है $5 वहां पे कमाती है, और $45 जो है कंपनी आपको देती है। बट अगर आप इंटरनल ट्रांजेक्शन करते हैं कि किसी मेंबर का अगर आप आईडी एक्टिव करके दोगे तो वहां पे जो है कंपनी को कुछ नहीं मिलता, आपका जो है कोई फी वहां पे नहीं है। आप इंटरनल भी ऑप्शन आपको दिया है या फिर आप विड्रॉल भी कर सकते हो, तो चॉइस आपकी है। और विड्रॉल जो है मैक्स टू मैक्स आधे एक घंटे में जो है आपको आता है, क्योंकि अभी जो है खाली उसको मैनुअल रखा है, बट फ्यूचर में जो है प्लानिंग है हमारा उसको ऑटोमेटिक करने की। तो उसके लिए शायद हम नाउ पेमेंट का जो गेटवे है वो यूज करेंगे। बट फिलहाल जो है बिजनेस की शुरुआत है, इसलिए जो है सारी चीजें जो है प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है ये सब देखने के लिए जो है विड्रॉल जो है वो मैनुअल रखा है, बट आधे से एक घंटे के बीच जो है वो आपको आ जाता है। तो उसमें जो है कोई ये नहीं है, कभी कभी वो 5-10 मिनट में भी आता है, कभी कभी मैक्सिमम जो है आधे से एक घंटे के अंदर जो है आपको विड्रॉल आएगा। उससे ज्यादा जो है डिले नहीं लगेगा। और जब नाउ पेमेंट गेट पे यूज करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे जो है फीस लगने वाली है, तो वो जो है मेंबर्स को बेयर करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम उस चीज को जो है साइड में रख रहे हैं, क्योंकि नाउ पेमेंट यूज करेंगे तो वहां पे जो है फिर वो नाउ पेमेंट की जो है फीस, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो उनको भी जो है कुछ देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे जो गेटवे यूज किया गया वो ट्रस्टवॉलेट का यूज किया गया है, इसलिए आप स्मूथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो वहां से, है ना, कि डिपॉजिट भी वही से हो रहा है, विड्रॉल भी जो है आपको वहां पे आता है। तो विड्रॉल में जो है आपको कुछ फीस नहीं लगती, सिर्फ जो कंपनी है अपना 10% जो है कंपनी एडमिन चार्ज वहां से आपसे लेती है। ठीक है। अब जैसे ही थर्ड पोजीशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, कि पहले दो रेफरल से आपने अर्निंग कर लिया है, थर्ड पोजीशन जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आपका साइकिल 1 कंप्लीट हो जाएगा और आप जाओगे साइकिल 2 में। तो ये जो $50 है ये कहाँ जाते हैं, तो ये स्पील होते हैं, यानी कि ये आपके अपलाइन को जाएंगे और आपका जो है साइकिल 2 शुरू होगा। अगर ये पोजीशन स्पिल नहीं होती तो क्या होता था, शायद साइकिल 1 में ही आप रहते थे, कि यहाँ पे ये आपका जो है स्टक होता था स्ट्रक्चर। तो आगे मूव कराने के लिए क्या हुआ कि ये जो थर्ड पोजीशन है इसको स्पिल कर दिया, ताकि ये अपलाइन के पास जाएगा और आप जो है साइकिल 2 में चले जाओगे। तो जैसे आपका स्पील हुआ था सेम आपके डायरेक्ट का स्पील होगा। अब डायरेक्ट का जब स्पील होता है वो कहाँ आएगा, तो वो आपके पास आएगा। तो साइकिल 1 जो है ये एक्टिवली जो है सभी मेंबर्स को वहां पे काम करना है। साइकिल 2 में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। ये जो साइकिल 2 है ये आप अगर डायरेक्ट करोगे चौथा पांचवा तो वो यहाँ पे आ सकता है, या फिर ये जो तीन रेफरल्स आपने यहाँ पे किए थे फर्स्ट साइकिल में, इनसे अगर तीन तीन रेफरल्स आप करवाते हैं, इनको भी बिजनेस गाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये मेंबर्स जो है साइकिल 2 में आपको मिलेंगे। क्योंकि
जैसे ही ये मेंबर्स का स्पीड होगा वो कहाँ जाएगा, वो आपके पास आएगा। अब साइकिल 2 में जैसे ही फर्स्ट पोजीशन आती है वो आपको विड्रॉल को मिल जाएगी। फिर जैसे ही सेकंड पोजीशन आती है ये भी आपका है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइकिल 2 में सेकंड पोजीशन जैसे ही आपको आ गई तो क्या हुआ, अभी खाली एक ही पोजीशन यहाँ पे बाकी है आपका। अब जैसे ही एक पोजीशन कंप्लीट होगा, है ना, जो लास्ट पोजीशन है वो जैसे ही फिल होगा उसके बाद में आपके पास नई साइकिल नहीं है। तो वो यहाँ पे जो है आपका स्टक नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर, इसलिए सिस्टम ने क्या किया कि ये जो साइकिल 2 में जो सेकंड पोजीशन है वो आपके हाथ में नहीं दिया है, तो तुरंत क्या किया सिस्टम ने, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो है रिपर्चेस यानी कि अगेन दो नई साइकिल आपके लिए रख दी। कि आप बैक ऑफिस में देखोगे कि जैसे ही आपका साइकिल 2 का सेकंड पोजीशन आएगा आपको जो है नई दो साइकिल मिलती है। फिर आपका जो है क्या होगा, एडवांस में जो है आपके पास दो नई साइकिल आ गई, फिर ये जो लास्ट पोजीशन है ये कभी भी कंप्लीट होने दो, आपके पास जो है एडवांस में जो है दो साइकिल रहेगी, इसलिए कोई कमीशन जो है स्पिल नहीं रहेगा। आप हमेशा के लिए जो है यहाँ पे एक्टिव रहने वाले हो। सिर्फ एक बार लेना है और लाइफ टाइम के लिए जो है आप ट्रिपल M1 में जो है एक्टिव रहोगे। ये जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। बिकॉज जैसे ही साइकिल 2 है ना, कि कोई भी स्ट्रक्चर रहने दो, जैसे ही साइकिल 2 में सेकेंड पोजीशन आपको मिलेगी आपको जो है दो नई साइकिल बैक ऑफिस में मिल जाएगी। तो चाहे आप 50 साइकिल पूरी करो चाहे 100 साइकिल पूरी करो, वहां पे कोई लिमिट नहीं है आपको। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट उनके कितने डायरेक्ट्स है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके डायरेक्ट्स है, कि अगर आप 5-6 डायरेक्ट्स कर लेते हैं, वो लोग भी 5-6 डायरेक्ट्स करते हैं, तो फटाफट जो है सभी मेंबर्स की जो है ये साइकिल्स कंप्लीट होने वाली है। और जितना ज्यादा साइकिल्स हम कंप्लीट करेंगे क्या होगा, उतना ज्यादा अर्निंग्स हमें होने वाला है। ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिपल M। अब ट्रिपल M खाली एक नहीं है हमारे पास में 5 ट्रिपल M है। 5 ट्रिपल M यानी कि यहाँ से जो है हमारी अर्निंग जो है वो बढ़ने वाली है, कि जब आप ट्रिपल M1 के 4-5 राउंड कंप्लीट करते हैं उसके बाद ट्रिपल M2 में जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो है और ज्यादा इनकम आपको होने वाली है। फिर ट्रिपल M2 के 4-5 साइकिल होने के बाद आपको ट्रिपल M3 में जाना है और ज्यादा अर्निंग्स करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज भले ही आपको ये बहुत ज्यादा दिख रहा है लेकिन ये कुछ नहीं है। कि जब आप ट्रिपल M में अच्छी अर्निंग करोगे, है ना, कि जब आप देखोगे 2-4-5 साइकिल आपकी होती है तो आपको जो है वो अर्निंग छोटी लगने वाली है। तो वो नहीं लगना चाहिए आपको कि यार ये सिर्फ 50-50 ही आ रहे हैं, इसलिए जो है आपको ज्यादा अर्निंग्स अगर चाहिए और वो लगने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाने वाले हैं आपको ये अर्निंग जो है बहुत छोटे होने वाली है। कि अगर आपको 800-800 के दो पेमेंट भी आ गए तो आपको जो है वो कम ही लगेगा, कि यार मुझे 800-800 आ गए, $1600, है ना, और एक दिन का, तो वो आपको जो है छोटा होने वाला है आपका। तो इसलिए जो है वो कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से ही जो है 5 ट्रिपल M यहाँ पे रखे हैं। और जब आपको 800-800 1600 ये इनकम छोटा लगने लगेगा, कि अगर आप $1600 आपको आ गए और वो अगर आपको कम लगने वाला है, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि ट्रिपल M6 भी डाल देंगे, कि जहाँ पे $1600 एक ही बंदे से आएगा। तो दो पोजीशन का 1600 1600 3200, है ना। तो ये चीज भी जो है यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में हमने खाली 5 रखे हैं। बट जब मेंबर्स को ये छोटा लगेगा कि अरे यार मुझे 800-800 1600 आया, काशे 1600 आता, काशे 3200 आता एक एक बंदे से, तो वो प्रोविजन भी जो है आगे कर सकते हैं अपन। लेकिन अभी के लिए जो है इतना ही है कि ये 5 ट्रिपल M है, और 5 ट्रिपल M जितना जल्दी आप कंप्लीट करते हैं, मीन्स जैसे कि आपने ट्रिपल M की 5-6 साइकिल एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर दी, तो ट्रिपल M2 उसके बाद आप कर लो। ट्रिपल M2 में अगर सेम डुप्लीकेशन हो गया, कि अगर आपके पास में अच्छी टीम है जो एक्टिव है, जो आपको मानते हैं लोग, अगर है आपके पास 500-1000 लोगों की टीम, तो मैं कहूंगा कि आप खाली प्रैक्टिकल करके देखो कि 3-3 का ही डुप्लीकेशन जो है अगर आप करेंगे तो आपका जो है ये बहुत फास्ट हो जाएगा। ट्रिपल M1 जब ट्रिपल M1 के 4-5 राउंड हो जाते हैं, 4-5 साइकिल हो जाती है, उसके बाद ट्रिपल M2 ले लो। ट्रिपल M2 भी साथ में चलेगा, ट्रिपल M1 भी साथ में चलेगा। फिर आप ट्रिपल M3 को भी स्टार्ट कर दो। तो जब है ना, कि चलो 3-4 महीने में भी अगर ये पांचों ट्रिपल M शुरू हो गए तो आपको जो है यहाँ पे कितनी अर्निंग्स हो सकती है ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज जब आपकी पांचों ट्रिपल M ओपन है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब $50 आपके पास आ रहे हैं, कब 100 आ रहे हैं, कब कोई $200 का ट्रिपल M दे रहा है आपको, कब कोई बंदे से ट्रिपल M4 में आपको $400 आ रहा है, कब किसी से 800 आ रहे हैं। तो ये जो है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो 5 ट्रिपल M जो है ये आपको भले ही हो सकता है कि ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको
आपको जो है सिर्फ आना है $50 में। और जैसे जैसे अर्निंग्स होती है हम आगे मूव करने वाले हैं, तो जेब से जो है हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं देना है सिवाय आपके $50 के। लेकिन ये चीज पॉसिबल कब होगी, जब हम एक्टिवली काम करेंगे, कि जैसे मैंने 4-5 डायरेक्ट कर दिए, वो 4-5 लोग उनके 4-5 कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। और अर्निंग से ही जो है ये सब हमारा होने वाला है। तो सिस्टम सिर्फ वन टाइम आपको जो है $50 का जो है एक पार्टिसिपेशन मांग रही है, कि $50 से आप बिजनेस स्टार्ट करो, और आपके साथ जो है आपके जो भी नियर एंड डियर्स है उनको बिजनेस में लेके आओ, लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा साथ में जो है। यहाँ से इंस्टेंट अर्निंग्स आपको आएगी। और जैसे ही आप 2-3 ट्रिपल एम में जाते हो, तो आपको जो है ये ट्रिपल एम की क्या वैल्यू है, क्या पावर है, वो ऑटोमेटिक जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। और ट्रिपल एम जो है वो सिर्फ आपके हाथ में दिया है, ना कोई अपलाइन आपके यहाँ पे हेल्प करने वाली है, ना कुछ। बिकॉज ये जो बिजनेस है ये आपसे शुरू होता है, आप पे खत्म होता है। कि अगर यहाँ पे कोई बंदा मेरे से ज्यादा एक्टिव है, तो हो सकता है कि मेरे से ज्यादा इनकम जो है उनकी हो जाए। कि जैसे अभी मैसूर की टीम काफी अच्छा जो है उनका काम शुरू हो गया है, और उन्होंने जो है ऑलरेडी टारगेट्स वगैरह जो है लिए हैं। तो अगर उस वे में काम होता है, तो वो जो टीम है उनकी जो इनकम है, तो उनके सामने मेरी इनकम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बस $400-500 की कुछ अर्निंग किया होगा, लेकिन वो मेंबर्स अभी आए हैं बिजनेस में। और अगर एक ही हफ्ते में अगर वो, है ना, 100 लोगों का अगर टीम खड़ा कर देंगे, तो क्या होगा, उनकी जो इनकम है वो ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो मेरे से ज्यादा वो एक्टिव है, इसलिए उनकी इनकम जो है ज्यादा रहने वाली है। तो ये चीज यहाँ पे है कि अगर अपलाइन आपका इतना एक्टिव नहीं है, बट आप अगर एक्टिव हो, तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है अपलाइन को पीछे छोड़ देगी। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप रहते हो, आपके डायरेक्ट्स है और उनके नीचे की टीम है, इतने ही मेंबर्स में जो है ये चलता है। तो पूरा कंट्रोल जो है आपके पास है, कि आपको कितना अर्निंग चाहिए, क्या चाहिए, ये सब जो है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब मैचिंग बोनस इनकम को जो है हम लास्ट में करते हैं, पहले एफटीए को देख लेंगे। तो एफटीए में सिर्फ वन टाइम पार्टिसिपेशन है, सिंगल लेग प्लेटफॉर्म है, सब लोग जो है एक के नीचे जो है आईडी प्लेस होती जाएगी। और जिस समय और डेट के अकॉर्डिंग, है ना, कि जो टाइम पे आपने एक्टिवेशन किया होगा, जो डेट पे आप आ गए हो, तो वो हिसाब से जो है एक ही लाइन में जो है हम सब रहने वाले हैं। वो लाइन में जो है कोई मल्टीपल लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली एक ही लाइन है जो कंपनी से चलती है। और जो भी बंदा आ रहा है वो वहां पे प्लेस होता जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपका टर्न आएगा, तो क्या होगा कि आपके आने के पहले भी कोई मेंबर वहां पे था, तो जो आपके पहले वहां पे है पहले उनको अर्निंग्स मिलेगी, फिर जब आपका टर्न आएगा तो आपको इनकम होगी। और आज अगर कोई मेंबर आ जाता है और कल कोई दूसरा बंदा वहां पे आता है, तो ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपके बाद जो बंदा आया था उसको आपके पहले इनकम मिल गई। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक ही लाइन है, सब लोग एक के नीचे जो है प्लेस होते जाते हैं। हाँ, जिनको लग रहा है कि हमें जो है कि शायद आके जो है कि 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमें इनकम क्यों नहीं दिख रही, तो मैं कहता हूँ कि एफटीआई में जो है ऑलरेडी कुछ मेंबर्स है ऑलरेडी, है ना, कि जो ट्रिपल एम में एक्टिव नहीं है, जो मीटिंग में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 लोग यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है कि 100-200 लोगों ने जो है एक्टिवेशन किया है, अपनी अपनी पोजीशन जो है एफटीआई में बना के रखी है। तो वो वेट कर रहे हैं, वो बिजनेस को जो है सीख रहे हैं, वो प्रोडक्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है सिस्टम पे भरोसा था, इसलिए जो है ट्रिपल एम और एफटीआई जो है साथ में ले लिया था। तो वहां पे वो मेंबर्स ऑलरेडी है। तो अब जो यहाँ पे जो मेंबर्स आएंगे, तो डेफिनेटली जो है पहले वो सब जो है कि जैसे आप आईडीज देख रहे हैं वहां पे, है ना, कि एफटीआई में जो है वो 3-3 लोग जो है शो होते हैं। तो वो कोई अचानक से नहीं टपके, वो ऑलरेडी वहां पे है, उन्होंने पोजीशंस बना के रखी थी, सिस्टम को बिलीव किया था। जैसे जैसे वहां पे मेंबर्स आएंगे, कि अगर डेली 10 आईडी अगर आना स्टार्ट हो गया एफटीआई में, तो डेफिनेटली जो है वहां से जो साइकिल आउट होने वाले मेंबर्स है, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी जो है आपको वहां पे शो होता है। आज सिर्फ कुछ 2-3 मेंबर्स आए थे, इसलिए जो है वहां पे चेंज हुआ है, कि एक मिश्री आईडी थी उसका कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड जो बंदा था उसको कुछ 2 मेंबर्स वहां पे मिल गए, तो वो एक्टिविटी क्यों हो गई, क्योंकि आज एफटीआई में 2 से 3 आईडीज आई है। कल जाके वो 50 आएगी, 100 आएगी, तो डेफिनेटली वो जो स्पीड है वो देखने को मिलेगा। और हम लकी है कि यहाँ पे जो मीटिंग में जो मेंबर्स है, तो हम पहले कहीं ना कहीं 100 मेंबर्स में रहेंगे, 100-150 लोगों के अंदर ही हम है। और अभी तो बिजनेस को शुरुआत हुई है, तो अब जो आएंगे लोग यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो है एफटीआई का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको जो है एफटीआई 1 सिर्फ लेके रख देना है, ताकि आप बाइनरी में जा सको।
और हमारा पूरा फोकस जो है वो ट्रिपल एम और बाइनरी पे चाहिए। एफटीआई को जो है फ्यूचर के लिए छोड़ दो, यानी कि यहाँ से जो भी अर्निंग्स आएगी मैं कहूंगा कि ये आपको आगे काम में आएगी। ठीक है। तो एफटीआई जो है बहुत फास्ट है, वो मैं बैक ऑफिस में आपको दिखा दूंगा कि वो किस तरह से जो है फास्ट होता है वो। तो एफटीआई जो है, 4 टाइप्स के एफटीआई हमारे पास, लेकिन सिर्फ पहला वाला जो है एफटीआई 1 जो $50 का है वो सिर्फ हमें लेना है। क्योंकि बाकी का जो प्रोग्राम है वो अर्निंग से ही होगा, कि जैसे ही आप 2-3 राउंड ले लेते हैं एफटीआई 1 के, उसके बाद आप एफटीआई 2 में चले जाइए, एफटीआई 2 के बाद एफटीआई 3, फिर 4। तो ये भी जो है बहुत अच्छी इनकम है। ये एडिशनल अर्निंग्स के लिए दिया गया है आपको। अदरवाइज ट्रिपल एम और बाइनरी दो ही काफी है, लेकिन चलो ठीक है कि और एक एडिशनल प्लेटफॉर्म, एडिशनल इनकम के लिए जो है एफटीआई को यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि लोगों को जो है नॉन वर्किंग इनकम जो है पसंद आती है, पैसिव इनकम तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अर्न एंड फ्लाई में ये नहीं है। तो इसलिए जो है जानबूझ के एफटीआई को जो है यहाँ पे डाला गया है। और एफटीए की जो मूवमेंट है, कि जो सिंगल लेग प्लेटफॉर्म है उसकी जो मूवमेंट है वो कम्युनिटी पे चलती है। ठीक है। तो अभी तो कम्युनिटी आना शुरू होगा, है ना, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे मेंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली जो है उसका स्पीड आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज वहां पे सिर्फ 2 मेंबर चाहिए और एक जो है री एंट्री आपको आती है, तो ऐसे टोटल 3 हो जाते हैं, वो कि 2 मेंबर्स और एक री एंट्री। तो टोटल 3 हो गए, और अपने बाइनरी के लिए भी 2 ही रेफरल चाहिए। तो सब लोग अगर 5-5 डायरेक्ट करेंगे तो क्या उसका स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज वहां पे रिक्वायरमेंट रियल में सिर्फ 2 ही मेंबर चाहिए। तो अगर ट्रिपल एम में अगर हमारे 5-5 डायरेक्ट है, तो सोचो आपकी बाइनरी में जो है कितना फास्ट आपका जो है कैपिंग आएगा, कि वो लोग भी अपने 5-5 करेंगे तो कैपिंग पे पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। साथ में एफटीआई भी कितना फास्ट होगा, क्योंकि हर कोई बंदा 5-5 डायरेक्ट करते आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे जो है वो भी ब्लास्ट करेगा, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 की है, हम कर रहे हैं 5। तो ये जो है एक दूसरे के साथ सारी चीजें जो है ये कनेक्टेड है, इसलिए मैटर ये करेगा कि हम ट्रिपल एम 1 में कितना काम कर रहे हैं। बिकॉज बाकी के जो ट्रिपल एम है 2, 3, 4, 5 ये सब पैसों चलने वाले हैं आपके। सिर्फ ट्रिपल एम 1 में हमें काम करना है, क्योंकि जो डायरेक्ट हमारे ट्रिपल एम 1 से अर्निंग करते हैं वही लोग ट्रिपल एम 2 में आने वाले हैं, वही लोग ट्रिपल एम 3 में आने वाले हैं। तो हर बार कोई नई टीम लानी नहीं है यहाँ पे। जो भी एक मेंबर को आपने इनवाइट किया है, बिजनेस दिया है, तो उनके साथ जो है बने रहिए आप। उन्होंने काम किया नहीं किया तो भी जो है आपके ग्रुप में जो है उनको रखिए, क्योंकि वही मेंबर से जो है आप बार बार अर्निंग करोगे जब वो यहाँ पे अपने 2-3 रेफरेंस कर लेगा। ठीक है। तो हर बार जो है नए लोग लाने की जरूरत नहीं है, यही ये बिजनेस की खासियत है। एक बार जो आपने काम किया है बस अब उन लोगों को गाइड करो, वो भी एक बार उनका काम कर देंगे। तो इसी वे में जो है हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है ये बहुत ही अच्छी अर्निंग जो है यहाँ से हम करने वाले हैं। तो ये जो था ये प्रेजेंटेशन था, तो मैं अभी ये जो स्लाइड है इसको हटा देता हूँ और मैं सीधा आपको बैक ऑफिस में जो है लेके जाता हूँ। तो बैक ऑफिस में जो है ये डैशबोर्ड है हमारा। एक मिनट। ये हमारी वेबसाइट है। तो ये मैं आपको बैक ऑफिस पे लेके आया हूँ, ये हमारा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जो है सेपरेट अर्निंग्स आपको दिखेगी कि ट्रिपल एम से कितनी अर्निंग्स है, एफटीआई से कितनी है, एमबीए से कितनी है। फिर कुछ री एंट्री होती है तो वो आएगा यहाँ पे। एफटीआई में अभी कौन से मेंबर का नंबर चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रुक्की इंडिया को जो है यहाँ पे ब्रैकेट में 2 दिखा है, इसका मतलब ये है कि उनको जो है फर्स्ट मेंबर से जो है $30 गए थे, फिर सेकंड मेंबर भी असाइन हुआ तो उनसे $50 गए थे। अब जैसे ही एक मेंबर यहाँ पे आएगा तो इनका जो है कंप्लीट हो जाएगा एफटीआई, और इनकी जो है री एंट्री लग जाएगी, यानी कि ये यहाँ से निकल के जो है सबसे नीचे जहाँ पे लाइन चल रही है वहां पे जाके प्लेस हो जाएंगे। तो इनकी जब री एंट्री लगेगी तो बेनिफिट किसको होगा, ये जो नेक्स्ट आईडी है, ये एंडलेस कैश दिख रहा है आपको, तो इस आईडी को जो है पहला मेंबर असाइन होगा। और जो बंदा असाइन होगा वो कौन होगा, तो ये जो रुकी इंडिया जो इसकी री एंट्री लगने वाली है ये आईडी की, तो वो री एंट्री से जो है इसको फर्स्ट मेंबर मिलेगा, यानी कि ये बंदे को जाएगा $30 और $20 जाएंगे कंपनी को। फिर जैसे ही कोई नया सेकंड बंदा आता है तो वो इसे असाइन किया जाएगा, फिर थर्ड बंदा आएगा तो वो असाइन होगा, और फिर ये बंदा यहाँ से निकल के सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि रुकू इंडिया के पीछे या फिर
रुको इंडिया के बाद अगर कोई बंदा आया होगा नया, तो सबसे नीचे जाके ये आईडी जो है इंडेक्स कैश ये जाके प्लेस होगी। ठीक है। तो ये जो आईडी का जब री एंट्री होगा तो वो क्या देगा, ये जो आईडी है थर्ड वाली 0205, इस आईडी को जो है फर्स्ट मेंबर असाइन किया जाएगा। यानी कि जो री एंट्री लग रही है वो भी यहाँ पे काउंट हो रही है। तो एक री एंट्री आएगी इसको और दो नए मेंबर्स मिलेंगे, तो इस तरह से जो है ये आईडी का जो है एफटीआई कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो दो मेंबर्स और एक री एंट्री, तो सोचो कितना जबरदस्त ये चीज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रिपल एम में जो है हमें मेंबर्स को लाना है, फिर वहां पे जो है मेंबर्स अर्न करेंगे, उसके बाद वो एफटीआई में जाएंगे। एफटीआई के बाद हम बाइनरी को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी एक बार बैक ऑफिस दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो है ट्रिपल एम वन है। तो जब आपका ट्रिपल एम वन एक्टिव होता है तो आपको जो है दो साइकिल इस तरह से दिखेगी जो कि ब्लैंक रहेगी। ठीक है। वो आप फिलअप करोगे तो आपको जो है वहां से अर्निंग्स होगी। तो सबसे पहले जो है आपको तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा आपका, कि BEP20 का जो एड्रेस है वो कनेक्ट करिए। उसके बाद आराम से जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन के लिए जो है यहाँ पे डिपॉजिट में जाना है, पे विथ क्रिप्टो करोगे तो आप आपके वॉलेट में, कि जो भी ट्रस्ट वॉलेट है सेटपाल है वहां पे आप जाते हो। फिर वहां से जो है ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत वेबसाइट पे नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन्स बाकी है, कि जब तक ब्लॉकचेन के वेरिफिकेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं आपका ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होने वाला। इसलिए भले ही आपका विड्रॉल हो गया हो, आपको नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका पैसा माइनस हुआ है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप वहीं पे जो है 1 मिनट वेट करो। फिर जब आप वेट करेंगे ब्लॉकचेन कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप वेबसाइट पे आओ तो फिर जो है आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विड्रॉल आपने देखा और तुरंत यहाँ पे आ गए तो कनेक्शन ब्रेक होगा, और फिर आपको जो है ट्रिपल एम वन जो है वो आपका परचेस नहीं होगा। फिर उसके लिए जो है आपको मुझे सेंड करना पड़ेगा या फिर अपलाइन को सेंड करना पड़ेगा। तो वो चीज नहीं करनी है हमें, कि अगर विड्रॉल का आपको नोटिफिकेशन आ गया है कोई बात नहीं, तो वहीं पे जो है वेट करो, ब्लॉकचेन के पूरे कंफर्मेशन होने दो, कनेक्शन को ब्रेक मत होने दो। जैसे ही 1 मिनट आप वेट करते हो उसके बाद आप वेबसाइट पे आओगे तो स्मूथली जो है आपका ट्रिपल एम वन जो है परचेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज जो है सभी मेंबर्स को याद रखनी है। फिर ट्रिपल एम वन के बाद अगर एफटीआई वन लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके जो है सिंपली एफटीआई वन को सिलेक्ट करो, फिर एफटीआई वन आप ले सकते हैं। और जो मेंबर्स तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ लेना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में ये भी ऑप्शन दिया है, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म को एक साथ ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको शुरुआत ट्रिपल एम से करनी है, फिर एफटीआई करना है, और उसके बाद जो है आप बाइनरी को भी ले सकते हैं। आप प्रोग्राम्स में जब आएंगे तो ट्रिपल एम वन आपका शुरू रहेगा। दो साइकिल आपको मिलेगी, तो पहले जो है साइकिल वन रहेगी आपकी, साइकिल वन होने के बाद ही जो है आप साइकिल दो में जाते हैं। और जब साइकिल दो कंप्लीट होगी उसके बाद ही जो है आप तीन में जाओगे, चार में जाओगे, तो ये सीरियल वाइज जो है चलने वाला है। अब जब ट्रिपल एम वन ले लेते हैं तो बैक ऑफिस में देखो दो लिंक यहाँ पे दिया है आपको। तो आपको जो है दोनों लिंक पे काम करना है, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट कंपलसरी है। और अगर आप 6 डायरेक्ट कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि 3 लेफ्ट कर दो, 3 राइट कर दो। पावर लिख के भरोसे मत बैठो, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। जितना डायरेक्ट आप करोगे ट्रिपल एम में उतना ज्यादा अर्निंग्स यहाँ पे है, साथ में आपका बाइनरी भी जो है सेट होने वाला है। तो लेफ्ट राइट लिंक दिया है आपको, आपको जो है लिंक प्रॉपर भेजना है, क्योंकि एक बार जिसका प्लेसमेंट हो गया वो हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो भी मेंबर को आपको लेफ्ट में रखना है उनको लेफ्ट में रखो, जिनको राइट में रखना है उनको राइट में रखो। सोशल मीडिया पे लिंक शेयर नहीं करनी है, बिकॉज अकाउंट ब्लॉक होता है वहां पे। तो उससे अच्छा है कि पर्सनल में जो है आप लिंक दो, ताकि जो सही लिंक है वो आपको देनी है। फिर बाद में जो है प्लेसमेंट हम वो चेंज नहीं कर सकते। तो या फिर वो रजिस्ट्री आपको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ही आप ट्रिपल एम वन में किसी को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो है आपको पहली अर्निंग आपको मिलेगी, सेकंड अर्निंग्स आपको मिलेगी। तो ये आप विड्रॉल कर सकते हैं। फिर ये जो मेंबर्स आपने ज्वाइन किए थे उनको जो है बाइनरी में भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनको जो है यहाँ पे भी जो है पोजीशंस मिलती है। कि जैसे मैंने ये दो मेंबर्स किए थे, अब जिनको जो लिंक दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे प्लेस हो गए। अब मेरे पहले अगर कोई बंदा परचेस करेगा बाइनरी तो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम जो है काउंट होगा, वो लैप्स नहीं होता है। तो बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर लेफ्ट का और राइट का जो भी बिजनेस रहेगा, तो जिस दिन मैं ये बाइनरी को परचेस करूंगा तो मुझे जो है अगर कुछ बिजनेस बना है मेरा तो वो मुझे मिल जाता है।
ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि एक साइड में इतने मेंबर्स है, एक साइड में इतने मेंबर्स है। तो अगर आपको बाइनरी की इनकम भी चाहिए तो मैं कहूंगा कि एफटीआई जो है, जितना जल्दी आप एफटीआई 1 में जाते हैं उतना जल्दी जो है आपको यहाँ पे बाइनरी शुरू करने का मौका है। और बाइनरी की इनकम बहुत जबरदस्त है, सभी मेंबर्स को पसंद आती है, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट यानी कि 1:1 ये चलेगा। और $10 पर पेयर, है ना कि $10 यानी कि $1,000 पर पेयर का आपको आने वाला है। डेली 50 पेयर की कैपिंग है, अगर 10 पेयर भी अगर डेली बनती है हमारी तो $10,000 हम आराम से बाइनरी से कमा सकते हैं। और दो डायरेक्ट अगर ट्रिपल एम में कर रहे हैं तो वो 10,000, यानी कि 15-20 हजार रुपए डेली कमाना यहाँ पे बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। और रेफर क्यों करना है, तो उसके लिए जो है ये हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है, जो आप देख सकते हो, आपके गेस्ट को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो है पहला जो बैनर है ये वाला, यहाँ पे उनको कौन कौन सी कैटेगरी है वो समझ में आएगी। फिर वो यहाँ पे जाएंगे, कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से। ठीक है, कि उनको फाउंडेशन कोर्स देखना है तो इस पे क्लिक कर दिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस है। तो ये जो है ये कोर्सेस यहाँ पे है। अब किसी को ग्रामर सीखना है तो यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ से वो डेमो वीडियो देखेगा, कि डेमो वीडियो जो है वो देखेंगे तो उनको जो है समझ में आएगा। ये जूम का रिस्ट्रिक्शन है इसलिए वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि स्क्रीन शेयर वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। फिर यहाँ पे जो है कुछ लेक्चर्स भी जो है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये कंटेंट सब लॉक रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये मेंबर्स के लिए, कि जो फ्री मेंबर्स है यानी कि जिनके पास, जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया है, तो उनके लिए ये वेबसाइट है। तो उनको जो है यहाँ पे ये सब जो है लॉक कंटेंट से मिलने वाला है। सिर्फ वो डेमो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से जो है डेमो चलेगा। अब जब आपको कोर्स असाइन होते हैं तो उसके लिए जो है सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, माय डैशबोर्ड या फिर माय अकाउंट में आप जाओगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कौन कौन से कोर्स आपको असाइन किए गए हैं। फिर जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट लेसन रहेगा, और यहाँ से जो है आपकी लर्निंग जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, सेम चीज जो है बाकी इसके लिए भी रहेगा, कि जैसे क्यूरिकुलम में आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है कि आपको अभी देख पा रहे हो क्लास 10 के जो है ऑल सब्जेक्ट इस आईडी को असाइन किए गए हैं। तो मैं स्टार्ट लर्निंग करूंगा तो ये कुछ कोर्सेज जो है ऑल शायद आ गए, 600 लेक्चर्स है इसमें। तो मैं यहाँ से जो है इसको, है ना, ये गो टू लेसन की यहाँ पे ये कंटेंट लॉक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लॉक रहेगा कंटेंट पूरा। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे गो टू लेसन पे जाना है। अब जैसे ही मैं गो टू लेसन पे गया, यहाँ पे जो है ये सब कोर्स जो है कंप्यूटर का ये ओपन हो गया, फिर यहाँ से जो है मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ। तो ये चीज जो है आपको देखनी है, यहाँ पे ये आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये नोट्स आएगी ऐसे। तो ये जो है ये नोट्स भी दी गई है आपको, तो आपने जो है लेक्चर अटेंड किया उसके बाद जो है स्टूडेंट को अगर चाहिए तो वो जो है यहाँ से नोट्स भी देख सकता है ये। तो यहाँ पे उनको जो है कंप्यूटर के बारे में जो है एक कंप्लीट नोट्स जो है वो मिलेगी। तो इससे भी जो है आसानी होगी। और फिर उसके बाद अगर माइंड मैप्स वगैरह कुछ देखना है तो वो यहाँ पे है, प्रैक्टिस टेस्ट भी उनको मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो है 3 टेस्ट यहाँ पे दी गई है। तो वो जो है आसानी से जो है यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो है उनको ये कोर्स स्टडी करना पड़ेगा। फिर स्टडी करने के बाद जो है प्रैक्टिस टेस्ट भी वो दे सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पे जो है आपकी लर्निंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सभी मेंबर्स को जो है ये करना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं और एक दूसरा अकाउंट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है एफटीआई का इंफॉर्मेशन मिले। ये जो आईडी है अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो एफटीए की जो इनकम है वो दिख रही है, फिर ट्रिपल एम दिख रहा है आपको। तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। तो अभी देखो प्रोग्राम्स में जब आप जाएंगे तो ये ट्रिपल M1 है। तो ट्रिपल एम में जो है कि ये फर्स्ट दो पोजीशंस आपको मिलेगी, थर्ड ऊपर जाएगा। फिर अगेन आप सेकंड साइकिल में आओगे, यहाँ पे ये पोजीशन आपको मिलेगी, ये रिपर्चेस होगा, यानी कि आपको नई 2 साइकिल यहाँ पे मिल जाती है। फिर ये पोजीशन अगेन ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हैं तीसरा चौथा साइकिल। तो इस तरह से जो है ये चलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये पोजीशन आएगी तो क्या होगा, मुझे रिपर्चेस होके अगेन नई 2 साइकिल जो है यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ आ जाएगा। फिर वो होने के बाद अगेन 2 साइकिल। तो ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू चलने वाला है। तो हम जितना एक्टिवली काम कर रहे हैं,
हमारी टीम जितना एक्टिवली काम कर रही है उस पे ये सब डिपेंड करेगा। अगर आपके पास एक्टिव टीम है तो डेफिनेटली जो है आप बहुत अच्छी अर्निंग जो है यहाँ से करने वाले हो। फिर अपलाइन चाहे कितना भी अर्निंग करने दो, लेकिन आपके पास अगर एक्टिव टीम है तो आपकी जो इनकम है वो उनको क्रॉस करेगी। कि ये नहीं कि मैं पहले बिजनेस में आया इसलिए मुझे ज्यादा इनकम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर आप एक्टिव हो, आपकी टीम एक्टिव है, तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो हाईएस्ट यहाँ पे जो है होने वाली है। क्योंकि ये जो ट्रिपल एम है ये आपसे शुरू होता है और आप ही पे जो है ये खत्म होने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद जो है आप एफटीआई में जाते हो तो अभी देखो कि ये जो आईडी है इसका फर्स्ट राउंड जो होता हुआ था, तो उनको जो है ये आईडी का जो है री एंट्री था। फिर इसके बाद ये आईडी आया था, फिर इसके बाद ये आईडी आया था, तो ये तीन लोगों से जो है इसका फर्स्ट राउंड हुआ था। अब जैसे सेकेंड राउंड हुआ था तो क्या हुआ कि ये आईडी की जैसे री एंट्री हुई कि ये जो बंदा था ये फ्रेश था, है ना। आर कुमार जो है ये फ्रेश बंदा आया था जब भी इसका फर्स्ट राउंड हुआ था, उस समय जो है कि ये एक री एंट्री थी और ये दो नए मेंबर्स इसको मिले थे। फिर ये बंदा जो है ये मिस्ट्री आईडी में नीचे सबसे प्लेस हो गई थी। अब ये आईडी नीचे प्लेस हो गई मीन्स क्या हुआ कि आर कुमार जो है इसके ऊपर चला गया था। तो अब क्या हुआ कि जब मिस्ट्री का जो राउंड आया था, तो कभी नहीं हुआ कि आर कुमार को पीछे छोड़ के इस आईडी का राउंड आया, बिल्कुल नहीं। बिकॉज कि फर्स्ट टाइम जो है आर कुमार ने हेल्प किया था मिस्ट्री को उसका साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब मिस्ट्री जो है सबसे नीचे जाके प्लेस हो गई। अब क्या हुआ कि मिश्री के पहले जो है आर कुमार ये जो आईडी था इसका राउंड कंप्लीट हो गया। फिर जब आर कुमार की जब री एंट्री लगी उसकी वजह से जो है मिश्री का सेकेंड राउंड यहाँ पे शुरू हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे जो है आर कुमार आ गया। फिर आर कुमार से जो है फर्स्ट एंट्री मिल गई थी, फिर ये आईडी आई, सेकेंड आईडी जो है मिल गई थी, यानी कि सेकेंड मेंबर जो है असाइन किया गया था। फिर जैसे ही थर्ड बंदा आया तो इसका जो है साइकिल कंप्लीट हुआ और ये आईडी अब सबसे जाके जो है नीचे प्लेस हो गई। मीन्स कहाँ प्लेस हो गई सबसे जाके नीचे बोले तो इस आईडी के नीचे। तो इस तरह से जो है सिंगल लेग सिस्टम चलता है। अब जब थर्ड राउंड आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मिश्री को जो है पहली बार आ गया, मीन्स मिश्री को पहले आया और ये जो दो आईडीज है इनको जो है बाद में आएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब क्या हुआ है कि भले ही यहाँ पे मिश्री ऊपर था इसलिए जो है कि इन मेंबर्स ने जो है हेल्प किया था कंप्लीट करने का राउंड, अब ये आईडी सबसे नीचे प्लेस हो गई है। तो अब क्या होगा कि जब इन मेंबर्स का राउंड आएगा उसके बाद ही जो है इसका नंबर लगने वाला है। तो यहाँ पे जो है रिसाइकल होते रहेंगे लोग कि जो नीचे है वो ऊपर आने वाले हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं वो नीचे जाने वाले हैं। ये जो है ये साइकिल को जो है आपको समझ के लेना पड़ेगा। कि जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि पहले जो है आर कुमार ने हेल्प किया था, तारा ने हेल्प किया था मिश्री को उसका साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब मिश्री सबसे नीचे गया था। फिर जब मिश्री का सेकेंड राउंड आ गया तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तारा और आर कुमार को जो है नहीं मिला इनकम और मिश्री को मिल गया, बिल्कुल नहीं। तो मिश्री का सेकेंड राउंड आने के पहले जो है तारा और आर कुमार ये दो आईडी का जो है कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ही जो है मिश्री का नंबर आया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो दो आईडीज आई है यहाँ पे इसके कारण जो है मिश्री का साइकिल कंप्लीट हुआ, ये सबसे नीचे प्लेस हो गई। अब जब इन मेंबर्स को आएगा उसके बाद ही जो है ये आईडी का नंबर आने वाला है। यानी कि पहले ये ऊपर था अब ये नीचे गया, अब जो नीचे लोग थे वो ऊपर आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि नीचे जो जो आईडीज प्लेस होती जाएंगी डेली बेसिस पे अभी, तो उससे क्या होगा कि जो ऊपर लोग हैं उनका जो है फटाफट कंप्लीट होकर वो नीचे प्लेस हो जाएंगे। तो ऊपर के लोग नीचे जाएंगे, नीचे के लोग ऊपर आएंगे। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट साइकिल जो है चलने वाली है। क्योंकि इसमें से जो है कोई भी बंदा यहाँ से बाहर एग्जिट नहीं मार सकता बिकॉज ऑटोमेटिक री एंट्री दिया है। तो ये आपको दिखाने का खाली वही एक मतलब था, बाकी एमबीए तो आपको पता ही है। तो आज के लिए जो था इतना ही था। अभी मैं बैक टू मीटिंग में आ जाता हूँ, मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ ये। तो चलिए, शायद सभी मेंबर्स को जो है ये सेशन समझ में आया हो।